Hello guys, good morning, what's up, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about structure of heart. The most awaiting topic of this chapter is the structure of heart. I think सबसे ज़्यादा important topic ये है. Majority of the question actually comes from this topic, so we need to do a pretty well job and have a grip of this topic. On this topic. खैर अब ये टॉपिक बहुत हो गया. टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक्चुअली आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी. जैसे कि लेयर्स हमने कर ली थी, जैसे वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में मैंने बात किया था. पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, दीज ऑल 3 लेयर्स आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स ऑफ हार्ट या फिर प्रोटेक्टिव वॉल्स या लेयर्स ऑफ हार्ट. उसके बाद पेरिकार्डियम 2 और फर्दर सब लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है. कौन कौन सी? फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम. ठीक है, ये मैंने एक बहुत कॉमन सा एक स्केलेटल बना दिया है हार्ट का, यानी कि फ्रेमवर्क बना दिया है. अब हम एक्चुअली सबको लेबल करेंगे. अभी तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट 50% कंप्लीट भी नहीं है. देखो हार्ट के अंदर मेरे पास आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग हियर. ठीक है, हार्ट के अंदर 4 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर आप समझ लो रूम्स होते हैं. ठीक है, जिन्हें कहा जाता है चेम्बर्स. ठीक है, 2 होते हैं अपर चेम्बर एंड 2 होते हैं लोअर चेम्बर. अपर चेम्बर्स को कहा जाता है ऑरिकल्स और एट्रियम. ठीक है, और जो लोअर चेम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स. 2 वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाले. ठीक है, और 2 ऊपर वाले क्या होते हैं? ऑरिकल्स या फिर एट्रियम्स होते हैं. Definitely you can see in the picture atrium is relatively more smaller in size as compared to the ventricles. उसके बाद आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन्स बनाई है. ये कुछ रफ सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. देखो ये अभी मैं नहीं बता रही ये येलो वाला क्या है, लेकिन आप जो ये वॉल्स देख रहे हो हार्ट की, इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. ये बेसिकली लेयर्स से बना हुआ है. ये क्या है? हार्ट की लेयर्स हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी. कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारे पास? पेरिकार्डियम होती है, उसके बाद हमारे पास आती है मायोकार्डियम, बीच वाली और सबसे अंदर वाली जो होती है नियरेस्ट टू द हार्ट इज़ एंडोकार्डियम. ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पेरिकार्डियम होती है वो फर्दर 2 और पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है. कौन कौन सी? एक होता है मेरे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम जो बाहर की तरफ होता है, और अंदर की तरफ होता है कौन सा? सेरस पेरिकार्डियम. तो मायोकार्डियम से जो अटैच्ड पार्ट होगा वो होगा सेरस पेरिकार्डियम, और बाहर वाली साइड क्या होगी? फाइब्रस पेरिकार्डियम होगी. मायोकार्डियम बनी हुई होती है कार्डियक मसल से. ठीक है, और जो एंडोपेरिकार्डियम होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की. इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ये मेरे पास क्या है. दिस इज़, अब देखो ये वाली हमारी क्या है? लेफ़्ट साइड है. दिस इज़ लेफ़्ट साइड. अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे L मेंशन कर रही हूँ और यहाँ पे R फॉर राइट एंड L फॉर लेफ़्ट. ठीक है, इस हार्ट को थोड़ा सा साइड कर देते हैं अभी के लिए. ओके, परफेक्ट. अब ये मेरे पास क्या हुआ? क्योंकि ये वाली मेरी कौन सी साइड है? लेफ़्ट साइड है, तो ये मेरे पास लेफ़्ट एट्रियम हो गया. ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ या बोलते जाओ. ये कौन सा हो गया? I'll take a pause for like 2-3 seconds. उस देर में आप आंसर दे सकते हो. उसके बाद मैं आपको मेंशन कर दूँगी आंसर क्या होगा. तो ये वाला क्या कौन सा होगा? राइट एट्रियम या फिर लेफ़्ट एट्रियम या वेंट्रिकल? ये हमारे पास क्योंकि राइट साइड है तो क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम. ठीक है, ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल. ठीक है, जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, एट्रियम की वॉल थिन होती हैं. ठीक है, पतली होती हैं. एट्रियम की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है पूरी बॉडी के अंदर हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए. ठीक हो गया. अच्छा, होता क्या है? थोड़ा मैकेनिज्म भी साथ समझेंगे और स्ट्रक्चर को भी साथ साथ लेके चलेंगे. हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कलेक्ट होता है हमारे पास एक मेजर सबसे बड़ी वेन के अंदर. ठीक है, उसे वेना कावा कहा जाता है. ये वेना कावा जो है 3 अलग अलग हिस्सों से आती है. ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ वेना कावा लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की.
ठीक है, जो ब्लड लेकर आती है बॉडी से राइट एट्रियम में। ठीक हो गया। अब ये वेना कावा के 3 वेन्स हो, 3 पार्ट्स होते हैं समझ लो। एक आती है जो ऊपर की तरफ से आती है, ठीक है, और एक हमारे पास लोअर साइड, लोअर बॉडी पार्ट्स से आती है, और एक जो है वो हार्ट के खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो हार्ट सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन हार्ट खुद को ब्लड सप्लाई नहीं करता। हार्ट का एक अलग सिस्टम चलता है, यानी कि हार्ट अपने आप को एक्चुअली में ब्लड जाके फिर ऑक्सीजनेट करता है हार्ट के टिश्यू को, जैसे हर ऑर्गन के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हार्ट दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है तो उसको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं, ऑक्सीजन तो वैसे ही मिल जाती होगी, ऐसा नहीं होता। हार्ट को भी एक्चुअली जैसे हर ऑर्गन को ब्लड मिलता है, वैसे ही हार्ट को भी ब्लड मिलता है, और उसी तरीके से ब्लड वापस भी आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस भी आता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक हो गया। अब ये 3 आप जो मैंने यहाँ पे वेन्स बनाई हैं, इनके नाम क्या होता है? एक मेरे पास क्योंकि अपर बॉडी से आ रही है, अपर बॉडी जैसे कि हेड का ब्लड हो गया, शोल्डर से ब्लड हो गया, ये जो अपर बॉडी है, ये जो हैंड्स का ब्लड है, अपर लिम्स का, हाथों का, ये सारे के सारे कलेक्ट होके सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर आता है ब्लड। ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग सुपीरियर वेना कावा। और एक जो है वो हमारे इन्फीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमारी लोअर लिम्स हो गई, एब्डोमिनल का पूरा रीजन हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा लेके आती है। और जो बीच में एक और आप वेन देख रहे हो, ये कौन सी वेन होती है? ये हमारे पास होती है जो पूरा हार्ट का ब्लड जो है वो लेकर आती है हार्ट की तरफ। इसका नाम लिखेंगे, एक सेकेंड, इस मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए यहाँ पे। ओके, तो एक हमारे पास हो गई सुपीरियर वेना कावा, एक हो जाएगी इन्फीरियर वेना कावा, और एक होती है जो कि हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। इसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था 3 नहीं 2 एक्चुअली वेन्स, 2 पार्ट्स होते हैं वेना कावा के। कोरोनरी साइनस वेना कावा का पार्ट नहीं होता। कोरोनरी साइनस वही कोरोनरी जो आर्टरी होती है उससे ही अलग से एक वेन बनती है। खैर, तो ये हमारे पास 3 वेन्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। लेफ्ट एट्रियम। अब ब्लड आ गया, ठीक है, ये ब्लड कौन सा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जब हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो ये ब्लड जो है वो कहाँ पर जाता है? ये ब्लड हमारे पास इस एट्रियम से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, ये ब्लड अब यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से ये ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए हमारी लंग्स के अंदर जाता है। यहाँ से एक वेन नहीं, आर्टरी निकलती है, यहाँ से एक आर्टरी निकलती है। ये हमारी बॉडी की वाहिद आर्टरी है, ओनली आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस आर्टरी का नाम है क्या? पल्मोनरी आर्टरी। और मैं जो आपको बता रही हूँ ये सारे MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अच्छा, अब वॉल्स वगैरह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। ठीक है, अब ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स के अंदर पास किया। ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स ने जो है वो ऑक्सीजनेट कर दिया ब्लड को। अब दोबारा लंग्स से क्या होता है? वापस आता है ब्लड। अब क्योंकि ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो गया तो मैं इसे रेड कलर में ड्रॉ करूँगी। अब लंग्स से यहाँ पे कहाँ पे? लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से। इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमारी बॉडी की वाहिद वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये वेन आती है लंग्स से, कहाँ तक आती है, लेफ्ट एट्रियम में आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक हो गया। अब ये ब्लड कहाँ पे जाता है, ये ब्लड जाता है हमारे पास इस वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये राइट वेंट्रिकल से हमारे पास एक ये हमारे पास यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है। ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, इसे कहा जाता है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। एओर्टा की 3 ब्रांचेस मेन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, मेन कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये आप देख रहे हो 1 2 3, 3 ब्रांचेस होती हैं एओर्टा की। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपको वॉल्स करवाने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम लोग वॉल्स। दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, लेकिन उससे पहले ब्लड कहाँ से आ रहा है, यहाँ मैं सिंपल ड्रॉ कर रही हूँ, ये वेना कावा है। वेना कावा से जब ब्लड आता है राइट एट्रियम में, तो यहाँ पे भी डिफरेंट वॉल्स होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था तीन वेन्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट वॉल्स होते हैं। किसी के अंदर थेबासेस वॉल्स होगा, वो आपको याद नहीं करने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएगा क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ पे वॉल्व होता है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वॉल्व आपको याद करना होगा। ये वॉल्व को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये दोनों यहाँ पे भी वॉल्व होता है, इन दोनों को एट्रियो वेंट्रिकुलर बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में आता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अभी आपको क्वेश्चन कैसे देंगे कि बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है हमारे पास, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ से हमें पता है राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में भी वॉल्व होता है, यहाँ पे भी वॉल्व होता है। इस वॉल्व का क्या नाम है, यहाँ पे होता है हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व होता है यहाँ पे। सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्व, इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, तभी इसको सेमील्यूनर वॉल्व कहा जाता है। कुछ इस तरीके का इसका शेप होता है। ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्व। अच्छा, ये जो एक बात याद रखिएगा, ये पास्ट पेपर्स का MCQs है कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरम्यान में जो वॉल्व होता है, जिसका नाम सेमील्यूनर वॉल्व है, वॉल्व समझ आ गया। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या करने वाली थी, हाँ, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी एओर्टा कहा जाता है। ये सवाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि पल्मोनरी आर्टरी ऑल्सो नोन एज, तो पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी एओर्टा भी कहा जाता है। ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पास्ट पेपर का MCQs है। उसके बाद दोबारा से यहाँ आ जाता है, ये जो यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरम्यान में जो वॉल्व होता है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। इसका भी शेप ऐसा ही होता है, सेमील्यूनर वॉल्व। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो याद रखिएगा राइट साइड पे जो होगा वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो बाइकस्पिड वॉल्व होगा। इतनी आपको वॉल्व समझ आ गई कि मैंने आपको वॉल्व समझा दी है।
ठीक हो गया। अब दोबारा से डायग्राम पे वापस आते हैं, मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। तो अब वॉल्स की बात करते हैं। देखो हमारे पास ये जो आप देख रहे हो ये मसल्स, ये जो यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके के मसल्स होते हैं, ठीक है। इन मसल्स को कहा जाता है पेपिलरी मसल्स, ठीक है, पेपिलरी मसल्स। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो वॉल्स, ये वॉल और यहाँ पे स्पेशली ये वाले जो 2 वॉल्स होते हैं, इनको हटाओ। यहाँ पे जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, ये ध्यान से सुनना, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं? तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं, जिसको कहा जाता है कॉर्डा टेंडनी, ठीक है। कॉर्डी टेंडनी जो है वो कनेक्टेड होती है पेपिलरी मसल से। तो आपको समझ आया कि अगर आपसे ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो वॉल्व होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो वो पेपिलरी मसल से कनेक्ट होते हैं बाय कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि पेपिलरी मसल से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? पेपिलरी मसल्स। हार्ट की इनर वॉल पे, यानी कि हार्ट की एंडोकार्डियम पे कौन सा मसल होता है? तो आप बोलोगे पेपिलरी मसल होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी हार्ट के बारे में, यह सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे आपको बताना था, वो ये था कि हमारे पास जो एओर्टा होती है, एओर्टा कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है उसे एओर्टा कहता है। एओर्टा का एक और नाम है, कौन सा? सिस्टमैटिक एओर्टा, ठीक है। और ये वाली जो होती है, मैंने आपको एओर्टा बताया था अभी, कहाँ गई? हाँ, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसे पल्मोनरी एओर्टा कहा जाता है, या फिर आप इसे पल्मोनरी एओर्टा कहते हो। अच्छा, मैंने ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एओर्टा होती है उसे सिस्टमैटिक एओर्टा कहा जाता है और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसे पल्मोनरी एओर्टा कहा जाता है। अब इसके पीछे रीज़न है सिस्टमैटिक, पल्मोनरी, ये दोनों वर्ड्स टाइप ऑफ सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो खैर अभी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब कुछ हमें इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हम लोग आने वाली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। अंटिल देन टेक केयर।